नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ज्वलंत मुद्दे पर विषय पर बात करने वाला हूं। वह विषय है, आजकल लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। लड़के बहुत परेशान हैं अपनी शादी को लेकर के, उनको लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो मित्रों, इस विषय पर बात करें उससे पहले आपसे अनुरोध है, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। यह बहुत ज्वलंत विषय है, बहुत गर्म विषय है। आजकल लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, उन्हें लड़कियां नहीं मिल रही हैं और बहुत संकट के दौर से हमारा सनातनी हिंदू समाज गुजर रहा है। जो लिंगानुपात है लड़के लड़कियों का, पुरुष और महिलाओं का, वह असंतुलित हो गया है, गड़बड़ा गया है। तो उसका तालमेल कैसे हो, और उस विषय पर भी बात करेंगे। और लेकिन मैंने सन 2010, 2011, 2012 के अखबारों को आज देखा, ढूंढा और उनमें उनसे कुछ आंकड़े मैंने निकाले हैं। उसमें एक आंकड़ा मेरे को चौंकाने वाला मिला, दैनिक भास्कर का, 2012 का है। दैनिक भास्कर लिखता है कि 2020 और 25 में 2020-2025 तक जो है लड़कों को लड़कियां नहीं मिलेंगी। अर्थात कुछ लड़के ऐसे होंगे, बहुत अधिक संख्या में, वह कुंवारे ही रह जाएंगे, उनको लड़कियां नहीं मिलेंगी। अब जो शादी के योग्य जो लड़के होंगे 2020 से 25 तक, वह होंगे 2,30,00,000, 2,30,00,000। और जो लड़कियां होंगी वह कितनी होंगी, 1,70,00,000। तो सीधे सीधे आप मान लीजिए कि यह 60 लाख का अंतर आ गया, 60 लाख का अंतर आ गया। और अब इसमें एक विषय जो मैंने देखा, ये 10 साल में जो हमारा जनसंख्या का इसकी गणना होती है, 1995 से लेकर के 1991 से लेकर के लगातार 2001 में और 2011 में लिंगानुपात लगातार घटा है। और 1991 से लेकर के 2011 तक, 1971 से लेकर के 1991 तक लगातार इस अनुपात में वृद्धि हुई है और 91 से 2011 तक इसमें गिरावट आई है। तो 91 का मतलब ये हुआ, यदि वो जनरेशन हो 91 की, आज वो 30-32 साल की होगी, तो उस समय से यह असंतुलन बढ़ता गया, इसका गैप, खाई बढ़ती गई, जिस कारण से आज यह समस्या उत्पन्न हो रही है। और वर्तमान समय में अभी 2011 का जनसंख्या का आंकड़ा देखें तो 1,000 पुरुषों पर 915 या 920 महिलाएं हैं। जो लड़के लड़कियां हैं शादी योग्य, वह 1,000 पर 915-920 लड़कियां हैं। ऐसा अनुपात है। और यह अनुपात किसका बता रहा हूं मैं, हिंदू समाज का। यह हिंदू समाज का अनुपात है। और 1,000 पुरुषों पर 915-920 यह लड़कियां हैं लड़कों पर। और दुनिया में यदि देखा जाए तो 1,000 पुरुषों पर 990 महिलाएं हैं। सबसे कम जो लिंगानुपात है वह हमारे सिख समुदाय में है, वो भी हमारे अभिन्न अंग हैं सनातन के। तो हिंदू, सिख और जैन, हिंदू में थोड़ा सा ऊपर है, 920 है, और जो जैन हैं उनमें 870 है, और जो सिख हैं उनमें 730 है। 730 बहुत कम लिंगानुपात सिखों में है। अर्थात 1,000 लड़कों पर 730 लड़कियां हैं, ये समझना चाहिए। और हिंदू में 1,000 लड़कों पर 915-920 लड़कियां हैं।
जैन समुदाय में 1000 लड़कों पर 870 लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से यह असंतुलन हुआ है। अब इसके कारण क्या है? अब इसमें मैंने जब देखा कि 2,30,00,000 लड़के हैं, 1,70,00,000 लड़कियां हैं, जो यह गैप आया 60,00,000 लड़कियां कम हैं, अर्थात लड़कों के हिसाब से 60,00,000 लड़कियां कम हैं। तो एक मैंने गुणनफल किया, जोड़ घटाना किया, तो मैंने पाया कि एक साल में कम से कम 6 लाख लड़कियां जन्म नहीं ले रही हैं, जिनको जन्म लेना चाहिए था। 6 लाख लड़कियां जन्म नहीं ले रही हैं, तो 10 साल में वह 60 लाख लड़कियां जन्म नहीं ले रही हैं। इसलिए यह 60 लाख का जो गैप आया है, इसी कारण से आया है। अब आने वाले समय में जो समय है 2020 से 25 तक का, इसमें बहुत कमियां रहेंगी लड़कों के लिए। और दूसरी चीज है, अब यह सब चीजें क्यों हुई हैं? लड़कियों ने 6 लाख लड़कियों ने जन्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या हो गई। कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया। लड़का है लड़की है देख करके मार दिया, भले ही वह अवैधानिक है, वह शासन से वह कोई वैधानिक नहीं है, उसकी जांच परख करना, लेकिन चोरी छिपे उसको करके 6 लाख लड़कियों को प्रतिवर्ष उनको जन्म लेने से पहले ही मार दिया, जिसके कारण यह स्थिति आज उत्पन्न हुई है। यदि बिना रोक टोक के, बिना जांच परख के उनको जन्म लेने दिया जाता तो संतुलन बना रहता। तो एक, यदि आप देखें समाज में, यदि बिना रोक टोक के चीजें चलते रहें तो उनका संतुलन सामंजस्य अपने आप बना रहता है। यह एक कारण है। दूसरी चीज क्या है? अब इनको क्यों मारा गया? मानसिकता के कारण। जो खराब मानसिकता है, ये लड़की है उसकी शादी करनी पड़ेगी, विवाह करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, बहुत सारा धन उसके लिए चाहिए होगा, और दहेज प्रथा। दूसरी अशिक्षा, और तीसरा भाई लड़का तो होना ही चाहिए। यह हमारे हिंदू समाज का कटु सत्य है, चाहे कुछ भी हो लड़का होना ही चाहिए, कैसा भी हो लड़का होना चाहिए, ऐसी मान्यता आज भी है। लेकिन इसमें काफी कमी आई है, सुधार हुआ है, फिर भी यह मान्यता रही है पिछले 15-20 साल पहले तक। आज भी कुछ कुछ है लेकिन कम है। दूसरी बात, अभी हमारे उत्तरांचल के, जो उत्तराखंड के खासकर हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, यहाँ के जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, यह शादियों को लेकर के पटे पड़े हैं, भरे पड़े हैं कि जो हल्द्वानी में है वहाँ लड़कियों को चाहिए सरकारी नौकर, लड़का सरकारी नौकर हो और उसके पास मकान हो या प्लॉट हो, जगह जमीन हो। ये हाल है हल्द्वानी का, रुद्रपुर का, उधम सिंह नगर का, अर्थात हमारे उत्तरांचल का। और चंपावत, पिथौरागढ़ और टनकपुर के इलाके के कुछ लड़के नेपाल जा रहे हैं लड़कियों को ढूंढने के लिए, और कुछ लोग इंटरनेट पर भी सर्च कर रहे हैं, अपना बायोडाटा, रिज्यूम वगैरह भेज रहे हैं कि भाई हमें इस तरह की लड़की चाहिए, हमारी क्वालिफिकेशन ये है, और अपनी कुंडली वगैरह उस पर प्रेषित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हल्द्वानी के एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं भागुनी जी, उनका भी मैंने टिप्पणी अखबार में देखी थी। वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि हल्द्वानी में, जो हल्द्वानी का, ये उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा शहर है हल्द्वानी, हल्द्वानी में लड़कियों की यही एक डिमांड है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए और प्लॉट होना चाहिए या अपना घर होना चाहिए। दूसरा, आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी की भी उसमें टिप्पणी है, वो भी इसी बात को कहते हैं। तो इस प्रकार से
ये जो अनियमितता है, असंतुलन है, यह हो रहा है। और मेरे अनुभव में आया है, क्योंकि मैं भी कुंडली मिलान मैचिंग वगैरह करता हूँ, मेरे पास भी जन्म पत्रियाँ आती हैं। और कई लोगों के तो कई उनके लड़के हैं, कई लोगों के उनके लड़के हैं, वो 4 साल 5 साल से लड़कियां ढूंढ रहे हैं अपने लड़के के लिए। और वो मुझे आए दिन, मैं उनकी कोई बुराई में बात नहीं कर रहा हूँ, वो परेशान हैं। 30 32 34 साल 35 साल हो गए हैं उनके लड़कों को, लड़कियां नहीं मिल रही हैं। वो आए दिन, हर दूसरे दिन चौथे दिन, हफ्ते में 1-2 दिन वो जन्म पत्रियां व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं मैचिंग करने के लिए। मैचिंग होती है, नहीं भी होती है। जहां मैचिंग होती है वहां से कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं आता है। और मैचिंग के लिए जन्म पत्री आती है, मैचिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ती है। और जबकि वो लड़के ठीक ठाक हैं और आज के समय में राजधानी जैसी, दिल्ली जैसी जगह में वो अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत चिंता का विषय है, बहुत दुखद भी है, चिंतापूर्ण है, चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। इस प्रकार से अब ये आज की समस्या नहीं है, यह समस्या आज से 20, 25, 30 साल पहले से उपजी हुई समस्या है। जो लिंगानुपात में बहुत गिरावट आई, असंतुलन हुआ, खाई बढ़ी, उसके कारण आज लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। यदि अभी से हम इसमें कोशिश करें, जागरूक हों और अवेयरनेस बढ़े, तो आने वाले 5-10 साल में यह स्थिति ठीक हो सकती है। अभी 2005 के बाद जो लिंगानुपात है उसमें कुछ सुधार हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जांचने में आ रहा है, लेकिन इसके कोई आंकड़े अभी तक आए नहीं, क्योंकि अभी 2021 का जो सेंसस है वो हुआ नहीं है, जनगणना हुई नहीं है। उसके आधार पर कुछ सत्यता सामने आ सकती है। तो मित्रों, इस प्रकार से यह बहुत चिंतनीय विषय है। लड़के बहुत परेशान हैं, इनकी परेशानी का मुख्य कारण यही है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। और इसमें से अब 60 लाख का जो ये अंतर मैंने आपको बताया, 60 लाख में से कम 30 लाख लड़के कुंवारे ही रह जाएंगे। यह मेरी अंतिम टिप्पणी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।